स्टैटिक फंक्शन का एक मोस्ट कॉमन यूजेज ये है कि आप इसको यूज करेंगे टू काउंट द एक्टिव ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लास। एक्टिव ऑब्जेक्ट्स इन योर क्लास कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम करेंगे और वो ये कि आपके जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स हैं उन सब की डेफिनेशन में आप जाएंगे और वहां पे जाके एक स्टैटिक काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और डिस्ट्रक्टर के अंदर हम उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। लेट्स क्रिएट टू मोर कंस्ट्रक्टर्स ओवर हियर। लेट्स क्रिएट an overloaded constructor over here which is taking an integer as an input parameter, and let's create a copy constructor over here which would be abc constant abc ampersand। अब हमारे पास यहाँ पे तीन कंस्ट्रक्टर्स आ गए हैं। जल्दी से इन दो कंस्ट्रक्टर्स की डेफिनेशन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ इस वक्त डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन मौजूद है। तो लेट्स डिफाइन इट ओवर हियर। abc scope resolution operator abc, it's taking an integer as an input parameter, और हम यहाँ पे चाहेंगे कि हमारा जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है लेट से उसकी वैल्यू हो जाए इक्वल टू a। कॉपी कंस्ट्रक्टर को अब यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। abc स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर abc कांस्टेंट abc एम्परसेंट, और यहाँ पे लेट से एक अदर obj आ रहा है और आप यहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट को करंट ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक के इक्वल करना चाहेंगे। अब हम यहाँ पे ये जो एक हमारा स्टैटिक एट्रीब्यूट है इसको स्टैटिक var की बजाय इसका नाम रख लेते हैं काउंट, बिकॉज इट सीम्स मोर लॉजिकल कि आप काउंट के वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे काउंट करना चाह रहे हैं द करंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर एक्टिव इन योर प्रोग्राम। हमारे पास यहाँ पे ये जो फंक्शंस हैं इनका नाम गेट स्टैटिक var ही लिखा रहने देते हैं, बट हमें यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर जाके इसके अंदर अब रिटर्न स्टैटिक var नहीं करवाना बल्कि यहाँ पे काउंट को रिटर्न करवाना है। इसी तरह जो सेटर होगा यहाँ पे उसके अंदर भी अब यहाँ पे आपको कर देना है काउंट इज इक्वल टू inp। द थर्ड चेंज दैट यू वुड रिक्वायर टू डू ओवर हियर इज कि यहाँ पे आपने जो इसको डिफाइन किया हुआ है स्टैटिक वेरिएबल को, यहाँ पे भी अब इसका नाम काउंट आ जाएगा। प्रोग्राम को अब अगर हम चलाएं तो इट शुड रन। यस, इट सीम्स टू बी रनिंग एंड देयर इज नो एरर इन आवर प्रोग्राम सो फार। अब करंट ऑब्जेक्ट्स का काउंट रखने के लिए हमें यहाँ पे एक लॉजिक का पता होना चाहिए कि जब भी एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब यहाँ पे आपके पास तीन कंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं और इन तीन कंस्ट्रक्टर्स में से कोई एक कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम तीनों के अंदर काउंट प्लस प्लस लिख लेते हैं क्योंकि अगर कोई भी इनमें से कंस्ट्रक्टर चलेगा तो आपका काउंटर जो है उसने इंक्रीमेंट होना है। तो लेट्स गो टू ऑल द थ्री कंस्ट्रक्टर्स ओवर हियर और यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे काउंट प्लस प्लस। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं काउंट प्लस प्लस, और जो यहाँ पे हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें भी जाके लिखते हैं काउंट प्लस प्लस। डिस्ट्रक्टर में जाके हम लिखेंगे काउंट माइनस माइनस क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो उसको काउंट में शामिल ना किया जाए। लेट्स गो टू मेन नाउ, और मेन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको पहले डिलीट करते हैं और यहाँ पे लेट्स से तीन ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। एक जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट 2 जो कि कॉल हो रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ, और एक तीसरा ऑब्जेक्ट जो कि कॉल हो रहा है थ्रू अ कंस्ट्रक्टर। लेट्स मेक वन मोर चेंज ओवर हियर, और वो एक चेंज मैं ये करना चाहूंगा कि मेरा काउंटर अब 0 से स्टार्ट हो। काउंटर को 0 से स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गेट करना चाहूंगा द वैल्यू ऑफ माई स्टैटिक एट्रीब्यूट, और उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं अब यूजिंग अ स्टैटिक फंक्शन। इस वक्त आप ये देखेंगे कि तीनों कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग के वक्त एक एक दफा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू 3। एक्टिव ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो आपके काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट होके आपको नहीं मिलेगा। लेट्स डू इट। यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं इन अ न्यू स्कोप। लेट्स कॉल दिस ऑब्जेक्ट एज 4। किसी एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको कॉल कर लेते हैं। आप ये देखेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन दिस स्कोप एंड इट इज डिस्ट्रॉयड ओवर हियर एज वेल। आपने जब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब ये आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं रहा। आप ये देखेंगे कि इस केस में भी आपको आउटपुट जो मिलेगी दैट शुड बी इक्वल टू 3 बिकॉज करंटली द एक्टिव ऑब्जेक्ट इन योर प्रोग्राम आर 3। तो ये एक यूज हो सकता है स्टैटिक एट्रीब्यूट्स का और स्टैटिक फंक्शंस का। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।